जब विदेशों से ये समाचार आने शुरू हुए कि भारत की सर्वधर्म संसद चुप क्यों हुए, दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हम चुप नहीं थे। चुप होते तो आपने प्रयास किया कि सलीम साहब हम तो मिलके वो कर सकता है, हम सब तो एक रहते हैं ना हर प्लेटफॉर्म पे, हमारी सोच तो नहीं कभी बदली है। और इतनी बड़ी हादसा हो जाए, अब मैं देख रहा हूं महेंद्र जैन जी, मैंने उनसे कहा बंबई में थे, मैंने कहा आपको आज चलना है, इकट्ठी बात एक जगह, किसी की परवाह मत करो, किसी के गुलाम बन के रहना मानवता नहीं है। वो मानव नहीं है जो किसी का गुलाम बन के रहता है। मानव तो वो है कि दूसरे को भी अपना गुलाम बना लेता, इंसानियत, रूहानियत। आज ये फैसला करने का दिन है कि आप आगे। और मैंने कल सलीम साहब को दरगाह में फोन किया कि आप चुप क्यों हुए, कहने कैसे है, मैंने कहा जलसा है, दिल्ली में है, एक आवाज बननी है, अलग अलग आवाज बनाने की जरूरत नहीं, अपनी ताकत को बनाने की जरूरत है, जो नहीं कर पा रहे हैं। आपकी खत्म हो गई है, मैं तो 80 बरस का हो गया, फिर भी कोशिश करता हूं। मैंने कहा आपको आना है, आप युवा आपके सम्मुख खड़े हैं हमारे मुनीषी जैन मुनि, बड़ी दूर से चल के आए, पैदल चलते हैं। मैंने कहा आज उस आत्मा को, उस धर्मगुरु को श्रद्धांजलि देने जाना है। आप भी धर्मगुरु हैं, कल आपका भी धर्म खतरे में पड़ सकता है। कहां बैठे हैं, कोई भी आपकी सीआईडी करके आपको वहीं खत्म कर देने की बात करेगा। इस जुल्म के खिलाफ एक होकर, जो इंटरफेथ को मानते, विशेषकर अपने धर्म को मानिए, उसमें हम पैदा हुए, श्रद्धा रखिए, मगर दूसरे को धर्म के नाम पर या किसी मतभेद के नाम पर अगर आप उनको खत्म करना चाहते हैं तो इंसानियत खत्म हो जाएगी, फिर आपकी अहमियत ही क्या रह जाएगी। भले ही आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, पारसी भी बैठिए। हमारे गुरुद्वारा बंगला साहब से हमारे उपाध्यक्ष आए हुए, हमारे साथ फादर सेबेस्टियन बैठे, जॉन साहब पुराने साथी हैं, मजलिस में बैठे हैं हमारे सलीम साहब, इनके आदेश का पालन करते हैं। हम चुप नहीं थे, हम देख रहे हैं, और देख रहे थे 2-4 दिन लग गए, और सबसे पहले वहां गए जहां हमने उन बच्चियों को जाके श्रद्धांजलि दी है। हर धर्म की तरफ से पहला मानवता का धर्म वहां जाकर आपकी एम्बेसी में हाजिरी लगाई और एक कहा कि जुल्म सहते हो तो जुल्म तो आप पर भी आने वाला है, उसको बचा नहीं सकता। ये सोचने का दिन है कि क्या आग लगती रहे, आज उस पर लग रही है, कल उस पर लग रही है, तो फिर इंटरफेथ का फायदा नहीं है। मैंने तो मुनेंद्र जी को कहा बंबई से आए तो इसको बंद कर दो, इस प्लेटफॉर्म को खत्म कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम जाकर मणिपुर में सबसे पहली आवाज बन सकते हैं तो भारत में हम अपने दोस्त के लिए, अपने जो रिश्तेदार रहे, जो हम सफर रहे, जो हमारा दोस्त रहा ईरान, उसमें ऐसा हादसा हो जाए और धर्मगुरु को मार दिया जाए, क्या आपको स्वीकार है? क्योंकि सब धर्मों के साथ जुड़े हुए, मेरे साथ चलना होगा। बारी साहब, हम ये जानते थे कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। जिसको नहीं आना था वो आज भी नहीं आया, वो किसी भी धर्म का हो, वो भारतीय नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है। मुझे आशा है कि समय मुझे कह रहा है, मैंने कहा कि सबको बुलाने की जगह आप मुझे बुला दीजिए, मैं सदर हूं, क्योंकि उसके बाद ये लोग सब लाइन में है, ये सदर बनेंगे, मगर मैं जाऊं, मगर मेरा जो एनर्जी है मेरी, वो खत्म नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ में होनी चाहिए। मजहब के नाम से आपके जग एक एक पद पर आपके आलोचक पैदा होंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन किसके लिए क्या कहता है। हम कहते हैं कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान है। एक ही ओंकार सतनाम करतार, कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूर्त। सरदार साहब मुझे क्षमा करेंगे, मगर सबसे नया दुनिया का धर्म सिखिज्म यही कह रहा है, और एक परमात्मा की बात करता है, और हमारे सारे धर्म एक ही परमात्मा की बात करते हैं। ये कोशिश करें कि हम एक होकर, ये आवाज यहां तक बुलंद रहेगी,
सलीम साहब मुझे क्षमा करें, तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते। यहाँ झोंकना है, मैं आज आपको राइट्स दे देता हूँ, मुझे झोंक दीजिए। मैं हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, और इस देश के लिए, यहाँ की सभ्यता के लिए, यहाँ सभ्यता को ललकारा जाए, वहां कहीं समझौता नहीं है। हम किसी के लगाए हुए मोहर लगाए हुए व्यक्ति नहीं है। हम ओपन बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। मुझे आशा है, मैंने ये प्रस्ताव रख दिया है आपके सम्मुख कि कौन हमारे साथ खड़ा होना चाहता। इस दुनिया में अगर इस खतरे को कि मानव मानव को मारता रहे और सारे जंगल में तब्दील हो जाए, सिविलाइजेशन खत्म, धर्म खत्म हो जाए, अगर ऐसा ही है तो फिर घरों में जाकर हम सो जाएंगे। ये प्रस्ताव पास कर लेंगे, कुछ मीडिया वाले आलोचना कर देंगे, कुछ आपका सहयोग कर देंगे, इससे काम बनने वाला है। साथ चले, यही है। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक विचार को लेकर। दुनिया में बहुत लोग आते हैं, लड़ते भी हैं, लड़ाइयां भी हुई हैं, हर युग में हुई है। कोई नियम कायदे भी होते हैं, समाज उसका पालन करता है। ये भारत की सभ्यता है, ये हिंदुस्तान की सभ्यता है। परंतु आज हम ऐसी घड़ी में इकट्ठा हुए हैं जब सब हिंदुस्तानी, हर मानव को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अगर ईश्वर एक है और हम ये कहते हैं कि हमारे मार्ग अलग अलग हैं, तो फिर आप एक धर्मगुरु, जो विश्व का धर्मगुरु है, जिसकी मान्यता है, ऐसे इंसान को बेदर्दी के साथ अगर आप मार देते हैं, और उनसे पहले हमारी बच्चियों को मारा जाता है। किस मजहब की हमारी बच्चियां, ये हमारी तहजीब नहीं है। बच्ची वो सब आपकी भी है, मेरी भी है, और उस परम पिता परमात्मा की संतान। बड़ा दुख कि एक मुल्क के सुप्रीम लीडर की और उनके साथ लीडरशिप के काफी सारे लोगों की इस तरह से खुलेआम हत्या की जाती है, वो भी अनप्रोवोक्ड, बिना किसी उकसावे के। ऐसा इतिहास में बहुत कम मिलता है, और बावजूद इसके हमारी सरकार ने आज तक उसकी भर्त्सना नहीं की है। आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है किसी लीडरशिप के साथ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अधिकार मिल जाता है कि कोई भी आकर के इस तरह से एक दिन दहाड़े डकैत की तरह लीडरशिप को इस तरह से हलाक करे। ये सिर्फ बात ईरान की नहीं है, और ना बात सिर्फ इजराइल की है। ये बात है एक नए साम्राज्यवाद की, जो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। हम कहां से तेल खरीदेंगे, हम किससे संबंध रखेंगे, हम कब हंसेंगे कब रोएंगे, ये यदि दूसरा मुल्क तय करेगा, और हम चुप रहेंगे। जब किसी दूसरे पे अटैक होगा तो हम चुप रहेंगे। अधिकांश देश, काफी देश चुप रहेंगे। इससे साफ पता लगता है कि हम एक नए खतरनाक दौर में जा रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में हुआ था। आज वक्त है यकजहती का। कुछ लोगों के इख्तलाफी राय हो सकती है ईरान के साथ भी, कुछ लोगों की इख्तलाफी राय हो सकती है आयतुल्लाह साहब से भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस मुल्क पे बेवजह बिना किसी कारण के सिर्फ इसलिए हमला कर देंगे कि आपको अपनी कुर्सी बचानी है, आपको अपने कोर्ट केसेस को दबाए रखना है, या एप्स्टीन फाइल्स को दबाए रखना है, जैसा कि नेतन्याहू और ट्रंप के मामले में है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि हमारी सरकार का जो रवैया रहा है, मैंने भी इस सरकार में भी 3 साल काम किया है, और
वाजपेयी साहब की सरकार में भी मैंने काम किया है और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जिनके अंडर में मैंने काम किया है वो भी यहाँ बैठे हैं, उनकी भी तकरीर होगी। आज तक भारत का इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का कोई भी मसला नहीं होता था कि जिस पे हम कोई ओपिनियन ना दें। आज तक हमारी ओर से कोई ओपिनियन नहीं दी गई है। एक पूर्व भारतीय डिप्लोमेट होने के नाते, एक फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर होने के नाते मुझे शर्म आती है।